पहचानी? चौधरी शाखा शंभुनाथ। अरे कुत्ते, कुत्ता। तुझे कौन नहीं पहचानेगा। भलाई इतनी है कि यहाँ से जैसे आए हो वैसे ही सीधे। अरे कुछ बोल लूं, कुछ कह लूं, कुछ कर लूं तब तो जाऊं, ऐसे चला जाऊं। सोचा था तेरी गरीबी पर रखा कर आया था कि आज मैं तेरे भाई को जेल से बाहर करवा दूंगा। तू है मुझे माल बढ़िया भेटाएगी। मैं कच्ची गोली नहीं खेल। हाँ, कच्ची ना सबका कंडक्टर बल्कि कोई। हाँ, वो जेल में है। हाँ, यही मौका है। यही मौका पाए यहाँ। आओ का बस लोहा गरम बा, बसली मार दे। थोड़ा मार दो, वसूली मार दो, मिसाल तो ठीक दिया कर। आज तेरा भाई जेल में है। अगर आज मेरी बात तू मान जाएगी मैं तेरे भाई को बाहर कर दूंगा, बुलवा लूंगा जेल से। क्या आप सच में मेरे भैया को बाहर निकलवा देंगे? तो ठीक है, आप कहिए, आप कहना क्या चाहते हैं? कहूंगा तुम्हारे फायदे की, तुम्हारे हित की बात होगी। सब सारे मेरी बात सुनो, मैं बदन ये हंसी महकता है तेरे तन का पसीना। नहीं मानेंगे तो गोरी गोरी चमड़ी जा खुश के रख दूंगा। तेरी बात कुत्ते में कभी नहीं मानूंगी। और तुम दोनों की इज्जत इतनी में है कि जैसे यहाँ है वैसे निकल जाओ। ये आपको कुत्ता बना रही है, इसका मतलब मैं कुत्ते का पिल्ला हुआ। कल झटकती है माने तो ठीक है, नहीं टक 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 का बात है, ना समझते बाद में पता चलेगा। मेरी बात नहीं मानेगी, कभी नहीं मानूंगा। जाइए अपने रास्ते से जाना चाहता है? जानना चाहता हूँ तुम्हारा नाम क्या? नहीं पहचान रहे हैं? नहीं पहचान रहा हूँ। जाना चाहता तो कोई क्या नहीं, तेरे सामने इस वक्त डाकू माधव सिंह खड़ा है। डाकू माधव है रे?
निकल ले ना चपा गया मैं दिमाग से काम लेना पड़ेगा। दिमाग से काम लेगा दिमाग से भाई साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। हम लोग ऐसी गलती अब नहीं करेंगे। चले जा, चला जा। अरे तो आज तुझे दुनिया से भेजा तो बेचा नहीं भैया, क्यों रोक रही? इस कमीने को मारकर आप अपने हाथों को गंदन न करिए। क्या बताऊं भाई, आज मैं अपनी आंखों को सामने क्या देख रहा हूँ। ये कोई गैर नहीं, मेरी बहन गीता है। लेकिन इस बात को मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं तेरा भाई मनोज हूँ। बहन पहचान रही है मुझे? नहीं पहचान रही। ये आगे हमारे प्रेमानंद मानसी साहब वो छाया हुआ नाम आप आने वाली पंचवर्षीय के भावी प्रधान जो कि जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड नंबर 3 से जिला पंचायत प्रत्याशी हमारे राम अभिलाष पटेल भैया, राम अभिलाष पटेल, उनके तरफ से 85 नोट में 21 रुपए का पुरस्कार। साथ ही साथ आगे हमारे पुपश्री आप छोटे लाल सरोज जो कि आप ग्राम सभा विद्याधर मऊ बादशाहपुर के रहने वाले, उनकी तरफ से 21 रुपए का आशीर्वाद पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद पहुंचे भैया। बहन कहिए आप कहना क्या चाहते हैं, आखिर क्या बात है और आप इतनी गौर से मुझे क्यों देख रहे हैं भैया? बहन तेरे सामने कोई दूसरा नहीं, तेरा भाई मनोज खड़ा है। आपके लिहाज से ये नहीं हो सकता। बहन गीता जानना चाहती है कि मैं इस देश को किस लिए अपना लिया। इस देश को अपनाने वाला कोई गैर नहीं, ये साका संबोधन ने अपनाया है। भैया आप तो एक सीधे साधे इंसान थे, सच कह रही है। तो ऐसी कौन सी मजबूरी आ पड़ी भैया कि आपको डाकू बनना पड़ा? भैया डाकू बनना पड़ा। बहन तू सच कह रही है कि मैं एक इंसान था, मेरी बात किस लिए अपना लिया हो। बहन जिस वक्त साका संबोधन पत्नी राधा को गोली मार दिया, बेगुनाह मुझे पुलिस वाले जेल में ले गए। 7 साल के बाद मुझे मेरी रिहाई हुई। बहन जब रिहाई हुई घर आकर देखता हूँ, जानकारी करता हूँ कि मुझे मालूम हुआ कि साका संबोधन तुम लोग को उनके घर से बेघर कर दिया। बहुत तरह किया तो मुझे मजबूरी बस चंबल घाटी जाना पड़ा। वहां उठा लिया बंदूक का बन गया उसी दिन से डाको माधव सिंह, और वादा किया जब तक डाको साका संबोधन को दुनिया से मिटा नहीं दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। बहन आज तो मिल गई है तो मेरी जिंदगी, मेरी प्यारी बहन है। चल अब मेरे साथ, आज के बाद से तुझे कुछ नहीं होगा। बहन चिंता मत कर, आ मेरे साथ। ठीक है भैया। बताओ भाला अजेरा माटी देना जेल में गवा रास्ता खाटा बचा के अब हैवा और नहीं दवा हर जाई नानू लगो पता बना जाइए पता बा कहाँ है रे भौजी कोवा नहीं कटहर ले ले करे हाँ बड़ी हल्ला होत रही रे का
अरे तो लड़के भमा कहाँ हार जाए और का खूब मौत के सुंदर के बेटवा भवा नहीं और का ओह अबे तुम्हारा गाना बजाना होता ही रहा और का हम्म का कहती है तुम हो का हाय हाँ? हरामजादी ऐसा है हाँ देख बहुत दिन हो गया है हाँ। चौधरी साहब से मिले चौधरी थोड़ा साहब सा बुला देता था ऐसा आराम करने के मूड में हूँ घरे को लगो तो जान जाए के जाने रे हाँ कुर्सी लगाओ पहले बबुरहियम चलेगा मालूम साले मर जाएगा जब देखो शोर मचा रहा है बात क्या है हाँ बात क्या है कबरे मन जाने मन गरमान में है क्या कर रहे हैं? दिमाग गरम है हाँ किसी ने डिस्टर्ब किया है हाँ, चलाओ। मेरी जाने मन कहो मेरे राजा सब आज बजा दो इनका बाजा ए माटी दियो ने हाँ जाओ तुम जाओ सुनो ना अजय जेल में गया मजा आ गया खेल में अजय गया जेल में सुनिए मेरी बात ये है अजय तो जेल में चला गया रास्ते का कांटा बचा भयवा अब जब तार भतीजी अनितवा हर जाई बा अनीता बेटी ओकरे बेटवा भवर अंडी क्या बेटा पैदा हो गया तू क्या कहती बेटा भाई को खलास करने के बाद इसके हुआऊंगा चला ना हम कहा था अगर इनके तू हुआ दे तो हम निशान चढ़ा दे मैं तेरे घर भी चलूंगा हाँ बड़ा यूं ही तुम मुझसे बात कर यूं ही तुम मुझसे रोज आती हो तुम ख्यालों में रोज आती हो तुम ख्यालों में जिंदगी भी मेरी आ जाए जिंदगी मेरी आ जाए हालत समझो सनम कहना मुझसे हमारी भी कोई साथियों क्या बताऊं मैं पैसे के लिए भाभी माँ के पास तो आ गया लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ भाभी माँ तो घर में अकेली रहती थी ये किसके साथ बैठी है अरे भाभी माँ भाभी माँ ये आप क्या कर रही हो आपका दिमाग खराब हो गया है बड़ी भैया इस दुनिया में नहीं है तुम पराए मर्द को बुला के घर में सब अच्छा नहीं कर रही हो भाभी माँ आगे नसीहत दे माट दिया नु बना बनाया मूड खराब कर दिया अरे ये बताओ और कौन काम भाई तो क्या कर जाई है रे भाभी माँ मैं तुम्हारे पास बहुत जरूरी काम से आऊंगा क्या बात है मेरी बात सुनो भाभी माँ। बोल काहे दो मदद भाभी मेरी ना करे ना
पैसे के लिए आया हूँ भाभी माँ। ओहो, पैसा चाहिए? हाँ भाभी माँ। किस लिए चाहिए? भाभी माँ, क्या हुआ? आपको शायद नहीं पता है, ना जाने किस दरिंदे ने अपने घर में पोस्टिंग कर रख दिया था। पुलिस वाले आए और उसी के इल्जाम में भैया को हाथे में हथकड़ी लगा के जेल ले गए भाभी माँ। भाभी माँ, पैसा दे दो, भैया को छुड़ा लो भाभी माँ। रुआ जी बेटा, देखा तू हमार छोट देवर है बेटवा की नाई तू है, अरे हमार मझिल का देवर आटे वो बेटवा की नाई बा। ऐसा है, ये बता देवर तो का पैसा कितना चाहिए? भाभी माँ, केवल मुझे 20,000 दे दो भाभी माँ। बस? हाँ भाभी माँ। इतनी छोट रकम के लिए तू रो रहा है? पैसा तुझे मिलेगा, पैसा तुझे मिलेगा, पैसा मैं नहीं, पैसा तुझे चौधरी साहब देंगे। चौधरी साहब सुनिए तो। तुझे पैसे की जरूरत है, पैसे देने के लिए चल रहा हूँ, तू लेने के लिए तैयार हो जाओ। एक पैसे की होगी मदद ना के जब खाना अलग हो गया आया क्यों पास है, जिंदा छोड़ू नहीं और ले लूं मैं तेरी जान है, और मेरे हाथों से भी गाड़ेगी किस्मत तेरी। भाभी माँ से पैसा मांग। इस तरह से लहर कर चला वो नहीं, इस तरह इसने देख लिया, अगर जाके बता देगा तो हम दोनों जेल में नजर आएंगे। क्या करूं? मैं पानी में जहर मिलाता हूँ, इसे पिला दे तो मर जाएगा। तो पागल सही गए, तुम बात करो, मैं जहर मिलाता हूँ। बात करें। पागल हो गया है, मैं तो मजाक कर रही थी, मार नहीं रही थी। देवर, पैसा तुझे मैं दूंगी, पैसा मैं तुझे दूंगी, घबरा नहीं। पैसा ले 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 ले, उलट उलट उलट।
आराम से ये चंपा चमेली बलिया नैना मिला के अरे बाप रे ये तो जैसे कार्तिक के कुकुर ने आया झाइल है बाहर अब लागा तो पिंड उपार दे ये कहीं नथियत बात करता नथियत बात मैं लायक खरीद कर लाली बात कर रहा है लाली बात कर रहा लाली भाई मेरा क्या रे तो कह रहा क्या पागल हो गया है ये लाली है जिसको लिपस्टिक अरे बेटी नहीं लिपस्टिक छोड़ हम कहाँ कहे अब आप जहाए यहाँ कब जहाए रहा जब तलुक का देखिए वह दौगरा ना गिरा रहा तब तलुक छोड़ा थी छोड़ दौगरा ने बात दी होगे गलती अरे छोटा है कि मोटाई तो बाद में बुझाएगा बाद में बुझाएगा तोरा छेदा दिया देश के अगर पागल माटी दूना मार धोती लुगा खोल दे और मैं खा के करता देखा खाती कैसे ताह बात है शुक्र करा तो हाल लगोटा ना ही खोले ना है तो तुम ऐसे चिमनी के ना ही खड़ा रहते हैं अरे तो हाथ जाके लेके चलो का लड़का पहले चल उसके बच्चे को बोटी बोटी काट डालेंगे ये कहीं लड़ फिर के मर जाएगा दे मार दी मेरी जिंदगी नरक बना दी गई बाबू ये भगवान है पुलिस विभाग में अच्छे पोस्ट पर और आज मेरी ये दशा इधर की खचरा इतनी बड़ी साजिश रच के बाबू मेरे घर में फकीर रख करके मुझे फंसा दिया गया जेल की सलाखों में भेज दिया गया लेकिन बाबू आप लोगों की मेहरबानी भगवान की दया से मुझे जमानत मिल गई है मैं जेल से रिहा हो गया हूँ
मैं अपने घर चल रहा हूँ। ना जाने मेरी अनीता कैसी होगी, मेरा भाई कैसा होगा, मेरा मासूम बच्चा कैसा होगा, क्या गुजर रही होगी मेरे परिवार पर परिवार। और आज मैं इसी जगह कसम खाता हूँ साथियों, जिसने साजिश रख के मुझे जेल की सलाखों में भेजा है, जब तक उनका पर्दाफाश नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। न जाने मेरी अनीता कैसे। मैं आ रहा हूँ अनीता, मैं आ रहा हूँ अनीता। अरे मुझे जीने नहीं देती है, मुझे जीने नहीं देती है, याद तेरी मुझे जीने नहीं देती है। उड़ के आजा, आजा, ओ उड़ के आजा, आवाज मेरी ओ मुझे जीने नहीं देती है, क्या तुझको मेरी याद आती नहीं या परमात्मा मेरा जीव इस घर में ले लगता, आखिर किसके सहारे मैं रहूं यहाँ पे, करके बैठ के इंतजार करती हूँ, मेरा मुल्ला मैं अभी तक नहीं आया। बेटी घर आ गया हूँ, बेटी नजर नहीं आ रही। बेटी कहाँ है? भीतरम बा भीतरम में आवाज लगा। बेटी अनिता देख तेरा चाचा आया है। बेटी चाचा जी आप। अरे कहाँ छू? और बताओ जगह दे दे। दीदी आप। कहाँ छू? बेटी सुना तेरा बेटा हुआ है, सोचा क्यों न चल कर नाती को खिला लूं। हाँ चाचा जी। माया ये जो साला जा रहा है चाचा है, बेटी अनीता उससे जरूरी है। क्या बात है चाचा जी? बेटी अनीता कहिए। तेरे बाप को कहता रहा, यानी बड़े भैया को कहता रहा, भैया गांव वाली जमीन शहर वाली जमीन मेरे नाम कर दीजिए। भैया ने मेरे नाम नहीं किया, तेरे नाम कर दिया। तो मेरी बेटी है, मैं तेरा चाचा हूँ, आज तू वो जमीन मेरे नाम कर दे। ये आप क्या कह रहे चाचा जी? हाँ बेटी, मेरे माँ बाप की निशानी वही एक जमीन है, उनकी निशानी बची हुई है कि मैं जमीन आपको नहीं दे सकती चाचा जी। नहीं दे सकती है
अगर नहीं देगी तो तेरे बच्चों को बोटी बोटी काट रहे नहीं चाचा जी, काट दूंगा। मेरे बोले को कुछ मत करिएगा एक चाचा। काम कर, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो कुछ करूंगा। स्टाम्प पेपर तैयार है, तू साइन कर दे। गांव वाली जमीन, शहर वाली जमीन। लिख लिख, सब सो रहे हैं, शोर मत मचाना। ये बच्चे कर लिखा। सुना हूँ कि तू माया के ऊपर बहुत हाथ उठाती है, माया को मारेगी तेरी माँ। मेरी औरत पर हाथ उठाता है, बहुत अच्छा मौके पाया है। शाका शंभुनाथ। हाँ मेरी औरत पर हाथ उठाएगा तो अजय, जेल भेजने वाले हम हैं, घर में कोकीर रखने वाले हम हैं। तुम्हारे बच्चे की जान खतरे में। एक काम करो, तुम्हारी पत्नी ने यानी मेरी बेटी ने गांव वाली जमीन मेरे नाम कर दिया है और शहर वाली जमीन तुम भी कर दो, नहीं कचर कचर काट डालूंगा। मेरे बच्चे को, हाँ मेरे बच्चे को तुम अनीता, अरे हरामजादी, मेरे बच्चे को क्यों दे दी? ये कसाई है, मेरे बच्चे को काट डालेंगे हरामजादी। मेरे मासूम बच्चे को दे दे। शाका शंभुनाथ, मेरे मासूम बच्चे को दे दे। नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा। साइन कर, साइन कर, साइन कर, साइन कर, साइन कर। तेरे बच्चे को नहीं मारूंगा, अगर ये जमीन नहीं दिया, बच्चे को बांट डालूंगा। नहीं शंभुनाथ, मेरे बच्चे से बढ़कर ये जमीन जायदाद नहीं है। चल कर, अच्छा गेम खेल रहे हो मेरे साथ। बहुत कीमती जमीन, मैं अपने बच्चे के लिए जान दे दूंगा। अरबों खरबों की जमीन है। मेरे बच्चे की ना तो दमाद, सही है। ना तो बेटी, ना तो नाती। मारा आता हूँ, मारा। मेरे बच्चे को दे, मेरे बच्चे को दे, मेरे बच्चे को दे। माया देवी, आज मैं जान गया तुम लोगों की कहानी। मेरे साथ साजिश रचकर मुझे जेल की सलाखों में भेजने वाले तुम लोगों। अरे हरामजादी, दे दे रंगी मेरे बच्चे को। समझ ले, मेरे बच्चे को दे। आज तो अपना ही घर छोड़कर मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना माया, जिस जैसे हम लोगों को तड़पा के यहाँ से मार के भगा रहे हो, इस अपमान का बदला न लिया तो मेरा भी नाम बचे। बहुत जल्द मिलूंगा, जगह रहूंगा हराम। तोर जिंदगी नरक कह दे, तोर जिंदगी नरक कह दे। हाँ, नरक। आओ चाल है मार दियो ने जवाब मेरी जाने मन, ये अरबों खरबों की जमीन है, हम बेचेंगे। हेलीकॉप्टर बुलाकर यहाँ से निकल जाए। इंग्लैंड ले चलो, मॉडल बनाओ ना। मॉडल बनाऊंगा मेरी जान मन। तुझे दिल लगा लेता जी चाहता। अरे ओ राजा सिंह, कहाँ रहता है? कहाँ चला गया था? श्रद्धा जी, मैं शाका शंभुनाथ का पता लगाने गया था। क्या पता चला? पता तो चला है, एक खुशी की बात है कौन सी? और एक दुख की बात है। कौन बात? क्या बात? हाँ, कौन खुशी सी की बात है और दुख की क्या बात है? खुशी की बात यह है कि शाका शंभुनाथ का पता चल गया है। क्या पता चल गया? हाँ। कहाँ पर है वो? वो साला इस समय जा रहा है आपकी
जो बहन है हाँ वो जिसके घर पे आप छोड़कर आए हो हाँ उसके पीछे पड़ा हुआ है हाथ धो करके। क्या साका सम्राट? हाँ 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 और डाकू माधव, पुलिस पीछे पड़ गई। अपने आप को कानून के हवाले हो जाओ, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। अरे दरोगा, किससे आवाज दे रहा है? किससे बात कर रहा है? अपनी जान की भलाई चाहता है दरोगा तो उल्टे पाँव वापस आ जाओ, नहीं तो बच्चे तुझे पापा कहने के लिए तराश जाएगा। तो डाकू माधव, अभी तुम्हें पता नहीं कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। अरे जिस दिन कानून के हाथ में आ जाओगे बेमौत मारे जाओगे। अरे दरोगा, दुनिया कोई ऐसी किसी के पास ताकत नहीं है जो कि डाको माधव को गिरफ्तार कर सके। अपनी जान की भलाई चाहते हो आप भी सब जाना, उल्टे पाँव वापस चले आओ। किसके हाथ में भी पता लग जाएगा। हमको लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा साले। कौन है बे तू? आई एम डाकू पदाईलाल। अबे हाँ बताइए साले, क्या है? भाग गया, अपनी जान को चाहता तो जान से मार जाएगा। अरे वो इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात सुन लो कान खोल कर। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो उल्टे पाँव वापस लौट जाओ, वरना लगाऊंगा निशाना तेरी बीवी बच्चे विधवा पेंशन लगवाने की तरफ जाएंगे। इंस्पेक्टर हूँ मैं। हाँ भाग भागना चाहता है साले। आजा देखते हैं किसके बाजुओं में कितने दम है। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ, भाग। लेके चल आओ। साले भागने की कोशिश किया, सारे जान से मारे जाओगे। अबे अभी तुम्हें पता नहीं कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। अबे जिस दिन कानून के हाथ में आ जाओगे बेमौत मारे जाओगे। चारों तरफ से सिपाही को लगा दिया हो। चौकीदार, यस सर। भाग नहीं भाग, भाग साले, मारो। चलिए। हे भाऊजी, कहाँ बाटू हो तू? आका छोड़ के कहाँ चली गई? माँ भाऊजी बाबा जी कहाँ हमको दिखा दिया हो? ओ दूर नहीं जा सकती हो तुमसे, पास तेरे आए रान मुरा कंगना रात छटा जो कंगना तेरे धुन आयो, जो कंगना तेरे धुन आयो, 5 रुपया लगता है ये पुलिस वाले हैं, यहाँ से भाग चल मेरे साथ। पुलिस ने चला इज्जत हटावर पाते हैं क्या? पागल हमने दिया, हमने दिया।
हम भोपला खाते हैं क्या बोल दिया गुड़ खा गुड़ गुड़ खा गुड़ भगवान हो पंखा दे नंदा का फाटा गाठ अबे तू पागल है यार इसका दिमाग नहीं ठीक है यार ऊपर के नहीं चलो यहाँ से अरे अब चला पूरे तो पुलिस पीछे पड़ गया अब ये साला पीछे पड़ गया है डाकू माथा अभी नहीं माना ना मेरी गोली को संभाल अरे डरोगा मैं अब फिर जैसा मैं रहा हूँ कि भाग जाता है तो जो बाबा वापस आ जा पीछा अपनी गोली को संभाल अरे वहां डरोगा डरोगा तूने अच्छा नहीं किया अपने हक में जो कि आज एक पागल को गोली चला दिया तूने अच्छा नहीं किया देखता हूँ कि मुझसे बढ़कर कहाँ तक जाता है रात को ऐसा करो ये चलो इसे हॉस्पिटल तो ये चलो संभालो इसे चौकीदार यस सर डाकू माथा के पैर में गोली लग गई है बे हाँ सर देख जंगल की तरफ भाग रहा है भाग नहीं पाएगा पकड़ लो इसे साले पहले चलिए सर भाग साले मार साथियों मेरी भाभी माया देवी और साका शंभुनाथ मेरे बच्चे की गर्दन पर छुरी रखकर बाबू मेरी सारी जमीन जायदाद अपने नाम लिखवा लिए तभी से बाबू इस जंगल में हम दोनों प्राणी झोपड़ी बना के रह रहे हैं, जीवन बसर कर रहे हैं। और ये अनीता तुम रो रही हो अनीता आज सुबह से हाँ अरे यार सुबह से मेरे बुल्ले का तेज इतना तेज जल रहा है पता नहीं क्या हो गया है न तो दूध पी रहा है न तो कुछ हरकत कर रहा है स्वामी अनिता ये तो मुन्ना को बुखार है बहुत जोरों से बुखार है हे भगवान इस जंगल में अपने बच्चे की दवा कहाँ से लाऊं मेरे मालिक मैं कुछ नहीं जानती अगर मेरे बुल्ले को कुछ हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी आप कहीं से भी दवा लेके आइए मेरे बुल्ला के लिए कहाँ से मैं दवा लाऊं अपने बच्चे को मैं कुछ दूर दूर गांव है इस जंगल से बहुत दूर है लेकिन चिंता मत करो नीता मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा जंगल के उस तरफ गांव है मैं जा रहा हूँ गांव में वहाँ कोई न कोई डॉक्टर जरूर होगा मैं अपने मुन्ना के लिए दवा लाऊंगा ये काम करना जब तक मैं दवा लेकर वापस न आऊं इस झोपड़ी से बाहर मत निकलना जानती हो जंगल का मामला है जंगली जानवर से अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे का ख्याल रखना ठीक है स्वामी आप जाइए एक बात है और अनीता आज मेरे भाई अभय की याद आ रही है परसों हो गया मेरे भाई घर से भाई ना जाने मेरा भाई कहाँ होगा भगवान इस दुनिया में जिंदा है कि नहीं लेकिन है दुनिया के दाता अगर मेरा भाई इस दुनिया में जिंदा हो मेरे मालिक तो एक बार ही तो भाग्य से मेरे भाई से जरूर मिला देना भगवान मैं अपने भाई के बगैर जिंदा नहीं रह सकता नहीं रह सकता अरे अब ठीक हो जाएगा बैठ जाओ मैं बहुत जल्द दवा लेके आ रहा हूँ बैठ जाओ यहीं पे दादा सिंह इसे तो गोली लगी हुई है
हाँ बोले यदि हम तुम आगे चलते हैं तो पुलिस वाले हमें तुम्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। गिरफ्तार कर ले हूँ। देख कह रहा हूँ हाँ कि झोपड़े के अंदर हाँ एक औरत बैठी हुई है। इससे बात करता हूँ, हो सकता है मेरी फरियाद सुन लेगी, इसलिए मैं इसके पास रख दूंगा और इसका इलाज करवा दूंगा। चलिए सरदार जी, इस औरत से हम लोग सहारा मांगते हैं। अगर ये सहारा दे देगी तो हम लोग इसके घर के अंदर करेंगे तो पागल को बचा सकते हैं। जी हाँ। जी सरदार जी, आप इससे अरे ओ बहन जी, अरे ओ बहन जी, इधर आइए बहन, मत डरो, मैं और आपको नहीं हूँ जिस तरह तुम डर रही हो। मैं किसी बहन बेटी की इज्जत नहीं उठता हूँ। बहन आ मेरे पास, मत डर। कुछ उससे कहना चाहता हूँ बहन, डरो। अरे डाकुओं का तो काम है पहला फुसला के, अच्छी अच्छी बातें करके, मीठी मीठी बातों में फंसा करके पहले घर में घुसते हैं, फिर घर को लूटपाट करके जान से मार के चले जाते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। नहीं बहन, ऐसी बात अपने दिल में मत सोच। मैं तुझे कह रहा हूँ कि मैं वो डाकू नहीं हूँ कि मैं किसी बहन बेटी की इज्जत तोड़ता हूँ। मैं धर्म और ईमान का डाकू हूँ। एक बात तुझसे कहना चाहता हूँ, मेरे सामने मजबूरी है बहन। एक पागल को गोली लगी हुई है, ये मेरी बात सुन ले, मेरी फरियाद सुन ले, इसे अपनी झोपड़ी में रख ले। या किसे झोपड़ी में नहीं रखेगी तो पुलिस वाले मुझे गिरफ्तार कर लेगी बहन। ठीक है भैया, अगर आप मुझे अपनी धर्म की बहन मानिए तो मैं भी आपको अपने धर्म का भाई मानती हूँ। अच्छी बात है। आप पागल को लेकर कुटिया के अंदर चले जाइए, घर में आग जल रही है, चाकू से गर्म करके इनके शरीर से गोली निकाल कर इनकी जान बचाइए। अगर पुलिस आती है तो मैं पुलिस को गुमराह कर दूंगी। जी हाँ, मैं वहाँ से इनको लटा दूंगी, मैं बोलूंगी कि यहाँ पर कोई नहीं आया है। सच के लिए है। ऐसा करो, ऐसा उठाओ, यहाँ से ले चलते हैं। आओ, ठीक है मैं चलता हूँ। चौकीदार, अबे जंगल में आ गया हूँ। हाँ सर। देख भट्टे की तरफ एक औरत खड़ी है, इससे पूछ कि यहाँ डाकुओं के हाथ से जाती देखी है क्या? ठीक है सर। बुला के पूछ। ए औरत, घर आ। क्या है साहब? यहाँ पर कोई डाकू आया है क्या? नहीं कर। नहीं साहब, उसको मैंने मैं तो यहाँ से कब पे खड़ी हूँ, यहाँ कोई नहीं आया है साहब। सर तो बता रही है कोई नहीं आया है। इधर आ, डाकू नहीं देखी है? नहीं हो सकता है चौकीदार कहीं दूसरे रास्ते से चला गया होगा। मैं डाकू पता करता हूँ। अगर डाकू माधव इसके घर नहीं आया था, अबे खून के छींटे कैसे पड़े हुए? बुला उसको इधर। खून का छींटे। बुला उसको इधर। क्यों रे साली, तू झूठ बोलती है? जब अगर डाकू नहीं आया था तो ये खून का छींटे क्यों आए थे? साहब, ये खून के छींटे कैसे पड़े हुए हैं मुझे कुछ नहीं मालूम है साहब। साली, अबे भंगरा लेडीज पे हाथ उठाता रही है। अगर हाथ को उठा दिया सच का सच, गलत का गलत, अभी तुरंत बयान कर देगी। सच बताने नहीं आता, नहीं आता, सच बता नहीं सकती।
ये दरोगा बाबू, कसाई हो गए आप लोग। कानून ये नहीं कहता कि किसी महिला पर हाथ उठाए। कौन सा गुनाह, कौन सी गलती मेरी औरत की है? बेखता मेरी औरत को क्यों मारे आप लोग? कौन है रे तू? कौन है बे? मेरा नाम अजय कुमार है सर। ओहो, चौकीदार वही देवा है बे। अबे एक बार कोकिल या फिर तेरा के धंधे में गया था तेल। साले फिर 2 नंबर का काम करने लगा बे। बाबा, मुझे जमानत मिल गई है, जेल से रिहा हो गया हूँ। कहाँ गया था तू? अभी कहाँ गया था? मेरा बच्चा बीमार था, मैं अपने बच्चे की दवा लेने के लिए गया था। बच्चे को दवा लेने गया था कि डाकुओं को पहुंचाने गया था बे? डाकू को? सारे डाकू आते हैं तेरे घर में, अबे मुखबिरी करके डाका डलवाते हो। ये साहब आप लोगों का दिमाग खराब हो गया। अरे देशद्रोही साहब आप लोग मेरी बात पर यकीन करिए, इस जंगल में जरूर हम दोनों प्राणी हैं, लेकिन डाकुओं से मेरा कोई लेना देना नहीं है साहब। अबे लगाओ दोनों की हाथ में हथकड़ी ले चलते चौकीदार। ये क्या जानना चाहता हूँ ये लोग क्या गलती है जो इसे सिर्फ मेरे में से मार रहा है? बोल। बता रहा हूँ क्या गलती है। और क्या गलती है? अरे चाकू आते ही इसके घर में मुखबिरी करके डाका डलवाता है, इसीलिए दोनों प्राणी को लेके जा रहा हूँ जेल। ये लोग मुखबिरी करते हैं, जी डाका डलवाते हैं। हाँ बोल। पहचान रहा है मुझे? नहीं पहचान तो नहीं रहा हूँ। नजर उठा के देख कि तेरे सामने कौन खड़ा है। ओहो ठाकुर माधव, अभंग राय पहचानने में देरी कभी नहीं लगाता है। ठाकुर माधव पहचान गया मैं। पहचान गया डाको माधव, अच्छे तरह से पहचान। ओहो चौकीदार, अभी तो मनोजवा है बे। पहचान गया मैं। पहचान गया भाई अरे गरा, हे का तुम ना बे। पहचान गया भाई गरा। अबे भाग जाता हूँ छत से। कहाँ बात कर रहे हैं? अरे भगवान, इतना पूछो, सच सच बताओ, मेरी पत्नी रेखा की हत्या कौन किया था? बोल। करने वाला? जी हाँ। अरे करने वाला मुझे क्या पता है? तुझे क्या बोल? भाई सागर शंभूनाथ ने अभी को पर इल्जाम लगाया है। सागर शंभूनाथ का, सागर शंभूनाथ पैसा देता था, मैं उसे पैसे की इशारे पे काम करता था। कितना पैसा लिया था बे तू? मैं? हाँ, अरे भाई 15 लाख रुपए लिया था। 15 लाख हाँ रुपए। ठीक है, तेरी बीवी है, तुझे तकलीफ हो रहा है कि मेरी बीवी को मारा है, ठीक है। मैं शाखा शंभूनाथ से कह के तुझे 20 लाख दिलवा देता हूँ, मुझे छोड़ दिया जाए। 20 लाख रुपए तू चाहिए? अभय रात तूने मुझे बेगुनाह जेल में भिजवा दिया था। अबे चौकीदार, भाग जाता है। कहाँ भाग कर जाएगा रे तू? कहाँ भाग के जाता? बोल बोल, कहाँ भाग कर जाएगा? कहाँ भाग रहा भोसड़ी की तू बाबा? गाड़ी पकड़ रहा है। मैं तेरे पाँव पड़ रहा था, तुझसे हाथ जोड़ रहा था कि दरोगा साहब मैं अपनी पत्नी की हत्या नहीं किया हूँ, लेकिन तूने एक भी बात मेरी नहीं सुनी है भागीरथ। चल, जिस तरह से मेरी पत्नी दुनिया छोड़कर अरे, चली गई, अकेले पैसा मैं नहीं देता था शाखा शंभूनाथ। अगर 10 लाख देता तो 1 लाख मैं अपने एक चौकीदार को भी देता था। ये भी- चौकीदार भी 1 लाख रुपए लिए। चल मिल ले। चौकीदार
हाँ खा गए भैया। कितना पावत रहता है? देखा भाई, हाँ। हम बिनत रहे कबे कबाड़ भाई, ये बहुत अड़िया के हमका रिसोर्ट दई के चौकीदार बना दिया भैया। ए भैया क्या बे? पहले ये बताओ, बटलर सारे भूतड़ी तो का पुलिस की नौकरी की दी? अबे पुलिस का नौकरी वाले शाखा शंभुनाथ का देन है। जब 15 लाख रुपए देकर मैं नौकरी पाया हूँ मैं पुलिस इंस्पेक्टर के। साले तो घूर धर के कहा दिन कानून के हाथ लंबे होते हैं, इनके हाथ देखना पड़ेगा। छे भाई यही कहते कहते तो छोटा हो जा रहा है, फिर गुड़िया इतना हाथ लंबा है पुलिस। हाँ साले उंगलियां इतनी नान नान है, साले कैसे तो काम करता है तेरी मैया। कितना पैसा चाहिए रे तुझे? और बहुत कितना पैसा चाहिए? ये सरदार जी का कहत रहन, कहा 10-5 लाख देवा दे तोहरे औरत के मारे रे दुख भा होई। साले चल तो कहा 5 लाख देवे तो ये अपन गोड़ हाथ काट ले। अरे नहीं यार, ऐसा कैसा हो सकता है यार? आप लोग बचा सकते हैं? जरूर जरूर। थाने में ऐसा दरोगा है। छोड़ दिया जाए यार, देश के लिए अच्छा सिपाही बनना चाहता हूँ। ओह, हाँ सही बात है। तोहरे देश की रक्षा करता है। तोहरे अबे तू देश का रक्षक है या देश का भक्षक बेशरम? इनके जैसे सिपाही रहे तो देश के बहुत उन्नति हुई। अरे नहीं यार, आपसे हाँ? मैं घूस लेना एकदम बिल्कुल काम बंद कर दूंगा। अब क्या लेगा? जब दुनिया में रहेगा तब लेगा घोषणा। छोड़ दिए रे मनोज कुमार। मार दो एक साले देख के मार। अरे नहीं यार, क्यों मारना चाहते और हो? क्या करना चाहता है? क्यों मारना चाहते हो? छोड़ दिया जाए, कम से कम देश के लिए अच्छा सिपाही बनूंगा। ओह। घूस देना काम बंद कर दूंगा मैं। चल मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 और नंबर 2। चौकीदार हाँ भैया, कोनो चौकीदार नहीं। चौकीदार ना रह जा। आम आदमी। अब तो का हमारे सबके साथ ही रात पड़ी, जैसे हम लोग कहा वैसे करे पड़ी। सरदार जी, आप आए वक्त पर आकर के हम लोगों को बचा लिए, नहीं तो एक बार बेगुनाह होते हुए फिर जेल की सलाखों में चले जाते। कोई बात मैं आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। नहीं। इसमें कोई एहसान की बात नहीं। लेकिन आप मैं तो एक नेक इंसान, जो इंसान का फर्ज होता है वो मैं तुम्हारे साथ सिखाया हूँ। जानना चाहता हूँ कि बगल में जो खड़ी है औरत, ये कौन है? ये मेरी औरत है साहब, ये मेरी घर वाली है। क्या आपकी औरत है? हाँ साहब, ये मेरी घर। आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? बतला। जानना है सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय कुमार है। अजय कुमार। हाँ सरदार जी। अजय कुमार, तुम्हारी औरत मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। ये एहसान? जी हाँ, किस एहसान की बात कर रहे हैं सर आप? एहसान इतना किया है कि मैं इसका जिंदगी भर एहसान भूल सकता हूँ। कौन सी बात है? बात ये है, ये आ गए हमारे प्रेमाभिमानी श्री साहब, आप मनोज मास्टर साहब के पिताजी।